गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको बता चुके हैं। K इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर ओवर टी और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 2.303 over T log R naught over R। ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिए थे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इनके डेरिवेशन भी आपको बता दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। देन अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपके कोर्स में ये दो ही रिएक्शन है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला आता है यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको बता दी, हमने पहले भी निकाली हुई है, पर आज हम अब इसकी यूनिट जो निकालने जा रहे हैं के की, वो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, एक्सप्रेशन भूलना नहीं है, ओवर टी। K कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस आफ्टर टी कंसंट्रेशन। आपको पता है कंसंट्रेशन का डिफरेंस कंसंट्रेशन ही होगा, तो ऊपर तो आपके पास में आ जाएगा इसकी यूनिट के लिए अगर आप लोगे तो कंसंट्रेशन और नीचे टाइम। हो गया? कंसंट्रेशन के लिए ले लोगे मोल लीटर इनवर्स, टाइम के लिए आपको सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और आपको सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट यही होगी। तो सॉरी, जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट यही, जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक पर है, सॉरी। नंबर 2 आप ले रहे हो अब इसके लिए ग्राफ। देखिए भाई, ग्राफ आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन, बोलिए भाई, कंसंट्रेशन एंड टी। कंसंट्रेशन और टी आफ्टर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, आफ्टर टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और टी में ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इसको इधर लाए, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। आर को इधर ले लीजिए, इसको उधर लीजिए, तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। लीजिए जनरल मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ होते हैं उसकी 3 इक्वेशन होती है। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ये तो ले रहे हैं हम y एक्सिस पे, तो ये तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, t ले रहे हैं x एक्सिस पे, तो t के साथ जो है वो हो जाएगा माइनस mx और ये प्लस c। तो दिस इक्वेशन ओबे y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, इस इक्वेशन को ओबे कर रही है। और इसको अगर ओबे कर रही है तो ग्राफ आप प्लॉट करोगे, ये y और ये x। y पर ले रहे हो आप r आफ्टर t रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और इधर ले रहे हो आप लोग t। ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ आपके पास ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। थोड़ी टेढ़ी हो गई तो वो समझ जाना, मार्कर में थोड़ा घूम जाता, ये स्ट्रेट लाइन। आप इसका स्लोप लोगे ग्राफ में, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया, और ये c होता है इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक की वैल्यू इंटरसेप्ट। अब c बोलिए भाई क्या चीज है आपके पास, r0, तो ये वैल्यू r0, और स्लोप होता है माइनस m, माइनस m से ले लोगे माइनस k। तो ये आपके पास में हुआ है ग्राफ बिटवीन r एंड t। r आफ्टर t रिमेनिंग कंसंट्रेशन, आफ्टर t रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और t में ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया। देन इसके बाद में आपके पास में आता है हाफ लाइफ पीरियड। तो देख लीजिए भाई, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या है। आपके बुक के अंदर में कम से कम 10 क्वेश्चन दे रखे हैं हाफ लाइफ पीरियड की, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड।
दोनों में देख लीजिए। हाफ लाइफ पीरियड नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पे आपके पास में आता है हाफ लाइफ पीरियड। पहले इसका मतलब समझिए, टी हाफ और इसको टी 0.5 भी लिख देते हैं। इससे डिनोट किया जाता है, टी हाफ से या टी 0.5 से डिनोट किया जाएगा। टी हाफ, बोलिए भाई क्या हो जाएगा? टाइम जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बिकम हाफ और 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। आपने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी है 1 मोल, तो वो हो जाए 0.5 मोल्स हाफ कंसंट्रेशन, यानी टाइम जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, उसी को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो बना देते हैं, देखा कंसंट्रेशन, हम टी ले रहे हैं टी हाफ, तो आपको बता आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास में बचेगी R0/2। कॉमन सेंस। इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, टी अगर टी हाफ के इक्वल है तो आफ्टर टी रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो आपके पास में आर है वो बचेगी R0/2 इनिशियल की हाफ। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K इज इक्वल टू R0 माइनस R ओवर T। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, K इज इक्वल टू R0, R की वैल्यू रह जाएगी R0/2 और T आपके पास है T हाफ। 1 में से अगर हाफ जाएगा तो आपको पता है K इज इक्वल टू T हाफ, तो बाद में ले लेंगे, K इज इक्वल टू R0/2 रिमेनिंग और ये T हाफ। T हाफ इधर ले लीजिए, तो T हाफ इज इक्वल टू R0/2K। ये आपके पास फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ जो है उसका एक्सप्रेशन आ गया। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू R0/2K। K यहां पर आपके पास रेट कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट और इक्वल हो गया प्रोपोर्शनल, तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बोर्ड में प्रूव करवाते हैं, वही बोलने जा रहा हूं। प्रूव दैट for zero order reaction half life period is directly proportional to initial concentration of reactant. Prove that for zero order reaction half life period is directly proportional to initial concentration. और अभी आपके लास्ट में जाते जाते मैं बोल के जाऊंगा, ध्यान लगाना वहां पर मैं for first order reaction half life period does not depend initial concentration of reactant. आप भी कर सकते हैं सेम फॉर्म, यहां इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, वैल्यू पुट कर देना और आप देखोगे इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आएगी। दैट मीन T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये प्रूव करवाएं, तो ये आपके पास T हाफ हो गया। देन इसके बाद में आपके पास में अगर जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल अगर आप चाहते हो तो एक एग्जांपल आपके बुक में बार बार दे रखा है, तो वही हम आपको बता देते हैं। पीछे आपके क्वेश्चन जो है आउटसाइड में उसमें भी दे रखे हैं। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, ध्यान रख लीजिए भाई, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया at the platinum surface. Thermal decomposition of ammonia at platinum surface is the zero order reaction. That means rate is equal to K और अमोनिया की पावर जीरो, पावर जीरो मीन्स 1, that means इसके लिए rate is equal to होगा K. It is example of zero order reaction. बुक में लिख के रखा है आपके पीछे, पढ़ लीजिए, उसमें क्वेश्चन है आपकी डायरेक्ट, बस इतना सा हिंट बहुत है उसके लिए। 4.4 या 4.5 में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लेटिनम सरफेस इज द एग्जांपल ऑफ
is the example of जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लीजिए भाई, इसके बाद आते हैं आपके पास में नेक्स्ट। तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का पूरा डेरिवेशन हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिए, ग्राफ बना दिए। अब आ जाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लीजिए पहला यूनिट ऑफ के। पहले तो आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आप देख लीजिए, यूनिट ऑफ के क्या है वहां पर। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी log आर नॉट ओवर आर। कंडीशन लगाइए, इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाई टू। आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट बाई टू। पुट द वैल्यू इन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैल्यू पुट कीजिए, के इज इक्वल टू 2.303, टी आपके बाद में टी हाफ है, log आर नॉट, और आर की वैल्यू है आर नॉट ओवर टू। log 2 की वैल्यू मैं आपको 11 से बढ़ा रहा हूं, 0.3010। पुट द वैल्यू ऑफ log 2 इन इक्वेशन, तो k इज इक्वल टू 2.303, log 2 की वैल्यू 0.3010 ओवर टी हाफ। मल्टीप्लाई कीजिए, k इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। आप बुक में देखिए, इंटेक्स्ट और आउटसाइड में आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सप्रेशन पर। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। और आप देख रहे हो कांस्टेंट कांस्टेंट, तो टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है, और मैं अगर ऐसे लिख सकता हूं आर नॉट की पावर 0। किसी पर पावर 0 है, दैट मीन वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। यूनिट ऑफ के वो तो अभी बनाई देंगे, और मैंने साथ के साथ मिट्टी आप बना दिया मैंने। यूनिट ऑफ के तो आपको दिख रहा है, बोलिए भाई यूनिट ऑफ के। इसी में मैं यूनिट ऑफ के कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, और टाइम इनवर्स, और आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट होती है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स भी आप बोल सकते हैं। और सेकंड नंबर पे 2 पॉइंट भी आप में ले लिया मैंने, इसके लिए टी हाफ, ये लीजिए दोनों एक साथ। के की यूनिट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैंसिल, टाइम टाइम इनवर्स। और आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए तो के की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ईयर इनवर्स, मिनट इनवर्स, कुछ भी ले सकते हो टाइम इनवर्स। और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ निकाला था, तो टी हाफ इज इक्वल टू आएगा आर नॉट ओवर 2k। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। पर आप देख रहे हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। फॉर्मूला भूलना नहीं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पूरा क्वेश्चन अब बोल रहा हूं और सुन लीजिए एक बार में फाइनल। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, क्योंकि इस साल में आपके पीछे के जो है एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिनर थ्योरी, उसको रिड्यूस किया है, उसको हटाया गया है, उसको कम कर दिया। तो अब मेन टॉपिक आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन ही रह गया है। तो क्वेश्चन, प्रूव दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T half is directly proportional to initial concentration of reactant, but for first order reaction T half is independent of initial concentration of reactant। पूरा दोनों डेरिवेशन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।